गाइस थैंक यू सो मच कि आप यहां तक आए हैं मेरी वीडियोस देखने के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, स्पॉटिफाई पर मेरा एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद सरताज। पॉडकास्ट मतलब जैसे यूट्यूब पर आप मुझे देखकर इंग्लिश सीखते हैं, वैसे ही मेरे पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो या एफएम पर आप अपने फेवरेट आरजेस को सुनते हैं। और कमाल की बात यह है कि अपने उस पॉडकास्ट पर मैं एकदम एक्सक्लूसिव सीरीज लाने वाला हूं, एक ऐसी सीरीज जिसको मैं कहीं पर भी अपलोड नहीं करूंगा सिवाय मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट के। वो किस बारे में है, ये तो एक सरप्राइज है। फिलहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। बाकी बातें वहीं पर करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार अगर आपको अपनी इंग्लिश तेजी से इंप्रूव करनी है ना, तो आप डेली यूज में होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखो, जो आप अपनी डेली लाइफ में अपने बीवी बच्चों से, घर में अपने रिश्तेदारों से फोन वोन पे बात करते हुए यूज करते हो। उन शब्दों को डेली सीखो, डेली यूज में काम आने वाले, तो आपकी इंग्लिश बहुत तेजी से बेहतरीन हो जाएगी। 20-25 लाख चांद लग जाएंगे, उसमें 4 लगते हैं शायद, जो भी है, ठीक है। तो फिलहाल आज मैं आपकी इंग्लिश ठीक करवाना ही आया हूं, यानी कि आज के दिन मैं आपको 15 कमाल के डेली लाइफ में यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाऊंगा। इनका यूज आज ही से करना, घर में बीवी बच्चों से कह देना खाना जब देना जब तुम्हें ये याद हो जाए, कह देना उनसे, ठीक है। और वो सुन रहे हो तो इन्हें खाना मत देना जब तक याद ना कर ले। अब ऐसे कमाल कमाल के 15 डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले, डेली यूज इस्तेमाल एक ही तो है, डेली यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन में आपको 15 डेली यूज होने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाता हूं, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। याद करना बढ़िया करके, सही है। पहला वाला है घबराओ मत, घबराओ मत। अब ये भी हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत, ठीक हो जाओगे तुम, ठीक है, बीपी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा 2-3 हजार ही आ रहा है, सही आ रहा है, तो घबराओ मत। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सुनिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट पैनिक। डोंट पैनिक यानी कि जब भी आपको किसी को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फेस टू फेस बोलना, बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, तो आप क्या कहेंगे, डोंट पैनिक। सही है, ये बोल दो अभी जल्दी से, घर में कहना घबराओ मत, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, डोंट पैनिक। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब ये भी हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, अरे टेंशन क्यों ले रहा है, ऐसा ही होगा, जैसा तुम चाह रहे हो ना ऐसा ही होगा, बिल्कुल बढ़िया है। या किसी को भी कहना भाई ऐसा ही होगा जो तुमने बोला है, ऐसा ही होगा। सो क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट विल बी सो, इट विल बी सो। अब आपको नेक्स्ट टाइम व्हाट्सएप पे किसी का नाम ऐसा ही होगा, जो आपने कहा वही होगा, इट विल बी सो। या फिर सामने वाला कह रहा बारिश होगी, आप देखो क्या होता है, हाँ जी ऐसा ही होगा, लगता तो है, इट विल बी सो। सामने वाले की बात पे ये कह देना, सो इट विल बी सो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है तुमसे मतलब, तुमसे मतलब। ये तो हम बचपन में बहुत बोलता था, तुझसे मतलब है, हमने तुझसे कुछ पूछा है क्या, जल्द दफाओ अपनी टांग मत अड़ा इसमें, तुमसे मतलब। अब किसी भी काम में कोई टांग अड़ाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तुमसे मतलब, इसमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, जाओ यहां से अपने काम से काम करो, काम से काम रखो। तो ये कैसे बोलेंगे तुमसे मतलब। ये छोटे छोटे वाक्य तो डेली लाइफ में बड़े परेशान करते हैं कि इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी, इनकी इंग्लिश टेंस फेंस के अनुसार तो बनती नहीं है, ये याद करने पड़ते हैं ससुरे। तो सुनो, तुमसे मतलब इसे इंग्लिश में बोलेंगे एनी कंसर्न टू यू, एनी कंसर्न टू यू, इस तरीके से आप बोलना। सो याद रखना, नेक्स्ट टाइम आपको किसी को भी बोलना तुमसे मतलब, तो यही मार देना उसके थोबड़े पे, देखे कहां नीचे है, हाँ ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है उसे अभी ठीक करो, उसे अभी ठीक करो। आप कोई भी घर में सामान बच्चा अच्छा तोड़ दे या कोई भी तोड़ दे तो क्या कहता है, उसे अभी ठीक करो, समझ गए, अभी चाहिए मुझे, ये ठीक चाहिए मुझे नहीं पता, इसे अभी ठीक करो। और मम्मी तो ज्यादा कह देती बेटा इसे अभी ठीक कर, अभी तेरे पापा आएंगे फोड़ देंगे तुझे, सही कर इसे, उसे अभी ठीक करो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब वो चाहे कुछ भी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, आपने तोड़ दी हो, पत्नी बेलन लेके खड़ी है और कह रही है उसे भी ठीक करो, चला तोड़ दूंगी हड्डी तुम्हारी रीढ़ की, तो कैसे बोलेंगे, उसे अभी ठीक करो को इंग्लिश में बोलेंगे फिक्स दैट राइट नाउ, फिक्स दैट राइट नाउ। सो आगे से आपको किसी को भी डेली लाइफ में बोलना उसे भी ठीक करो, बस मुझे नहीं पता अभी ठीक करो। बाइक वाले से लड़ाई हुई फोन पे, भाई उसे भी ठीक करो, मुझे नहीं पता मैंने सही दिया था तुम उसकी लाइट अभी लगाओ, उसे भी ठीक करो, फिक्स दैट राइट नाउ, ऐसे बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है यहां किस काम से आए हो, यहां किस काम से आए हो। इस वाक्य को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं और इसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई कहता है यहां किस काम से आए हो, कोई कहता है यहां कैसे आना हुआ, कोई कहता है अरे आज तो ईद के चांद रहे यहां कैसे आ गए। ये अलग अलग तरीके से, लेकिन कुल मिला के पूछने का तरीका एक ही है कि यहां किस काम से आए हो। तो इसकी इंग्लिश सुनो क्या होगी। इसे आप बोलिए व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ये बोलिए आप। बहुत कॉमन वर्ड है, डेली लाइफ में ज्यादातर लोग यूज करते हैं, आप भी यूज करना। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहां किस काम से आए हो, क्या हो गया, सब बढ़िया है ना, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ये बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है कहां थे तुम यार,
कहां थे तुम यार, ऐसे ही बोलते हो, कहां थे यार तुम भाई, इतने दिनों से दिखे नहीं, ना फोन वोन उठाया ना कुछ, कहां थे तुम यार या कहां थे तुम। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग, वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग। ये बोलेंगे लौंग इलायची खा गया, बोल देना यही वाला। अब किसी से ही बोलना व्हाट्सएप पे बड़े दिन बाद मैसेज किया तो आप कहना कहां थे यार, अरे कहां भैया कहां थे, तुम्हें तो कितना ढूंढा मैंने, फोन किए फोन का लापता, तुम्हें तुम्हारे घर गया वहां नहीं मिले, वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग, ऐसे बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कुछ तो लो, कुछ तो लो। ये मेहमानों से ज्यादा बोलते हैं, अरे भाई साहब कुछ तो लो यार, तुम तो शर्मा रहे हो, 6 अंडे लाया था 4 ही खाए अभी, 2 तो ये तो लो, कुछ तो लो यार, आधा किलो नमकीन लाया था जरा सी छोड़िए, कुछ तो लो यार, अरे यार पूरा 2 गिलास भर के छाछ पिला दी तुम्हें, कुछ तो लो यार। तो अब कितना खाओगे भैया, तो इसे कैसे बोलेंगे, कुछ तो लो, तो इसे बोलेंगे इंग्लिश में हैव समथिंग या हैव समथिंग मोर, कुछ और लो, और लो भाई साहब, और लो, लाओ हाथ दो, नमकीन उनके जबरदस्ती हाथ में, बेकार वाली घुसेड़ेंगे, ये देखो कमाल की बात रखी तरीके की होंगी, सबसे घटिया वाली उठा के उनके हाथ में रखो, हैव समथिंग या हैव समथिंग मोर, इस तरीके से आप बोलेंगे। ये भी कॉमन लाइफ में बहुत यूजफुल है और हम अपने घरों में भी इसे बोल सकते हैं, और लो बेटा और लो, अरे और लो, थोड़ा सा और ले लो, कोई बात नहीं, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मिलते रहना, मिलते रहना। अब लोगों से हम अक्सर जाते टाइम कहते हैं अरे मिलते रहना, ठीक है यार, फोन वोन करते रहना, हालचाल लेते रहना, जरा पता वता करते रहना कैसे हैं क्या है, बस यही है यार जिंदगी में, और क्या रखा है क्या है, ऐसे बोलते हैं बड़े बड़े लोग। तो कैसे बोलेंगे मिलते रहना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कीप इन टच, कीप इन टच। अब ये नहीं टच कर लेना, मुझे आके छू लेना, मैं तो जूती वूती पड़ जाएगी, ये मत समझना, इसका मतलब सामने वाली कभी पेल दे तुम्हें। तो कीप इन टच का मतलब है मिलते रहना। अब आप नेक्स्ट टाइम किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो लास्ट में जाते जाते आप कहिए ओके बाय, कीप इन टच, ठीक है भैया बाय, मिलते रहना, ठीक है मिलेंगे, ऐसे बोल देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई। अब ये भी हम अपनी डेली लाइफ बोलते हैं यार एक गड़बड़ हो गई यार, मोबाइल तो ले लूं लेकिन एक गड़बड़ हो गई, पैसे नहीं है अकाउंट में, और यार खाना तो खा लूं, एक गड़बड़ हो गई, भूख नहीं लग रही। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक गड़बड़ हो गई। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वैसे इसे इंग्लिश में कॉमनली आप ऐसे बोल सकते हैं ओ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, ऐसे बोल सकते हैं। ये कॉमन सभी बोलते हैं, फॉरेनर्स भी। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो इसे बोल सकते हैं इट मैस्ड अप, इट मैस्ड अप, एक गड़बड़ हो गई, एक उलझन हो गई यार, एक सीन हो गया ऐसे बोलते हैं तो दिल्ली में, सही एक सीन हो गया, तो एक गड़बड़ हो गई, इट मैस्ड अप, ये भी बोल सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अब आगे क्या करोगे, अब आगे क्या करोगे। ये भी हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, अब आगे क्या करोगे यार, ये तो सब बर्बाद हो गया, और ये क्या हो गया, अब आगे क्या करोगे। अपनी डेली लाइफ में हम लोगों से पूछते हैं, बिजनेस में पूछते हैं, ऑफिस में पूछते हैं, अब आगे क्या करोगे, अब आगे का क्या प्लान है, आगे का क्या सोचा है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सेंटेंस है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स नेक्स्ट, छोटा सा है मजेदार, हिंदी में तो बड़ो लेकिन इंग्लिश में तो छोटो। सो व्हाट्स नेक्स्ट, बस इतना बोल दो, इसका मतलब है आगे क्या प्लान है, आगे क्या करोगे, आगे का क्या सोचा, ये सब इसी में घुस गए। व्हाट्स नेक्स्ट सही है, चलो व्हाट्स नेक्स्ट को छोड़ो, तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है अंगड़ाइया मत लो, अंगड़ाइया मत लो। बच्चों को भी कहते हैं अंगड़ाई मत ले, चल काम पे लग जा चुपचाप, मम्मी धो देती है, पकड़ के अंगड़ाई लेता कोई बच्चा तो। और या आप भी किसी से कहते हैं भैया अंगड़ाई मत ले, चल काम पे लग, या काम पे मतलब कुछ भी कहना चाहो, लेकिन हमारा मेन सेंटेंस है अंगड़ाई मत लो या अंगड़ाइयां मत लो। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, बहुत छोटा सा है, सुन के हिल जाओगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट यॉन, डोंट यॉन, ये बोलेंगे। यॉन मतलब अंगड़ाई लेना या फिर उबासी लेना, ये होता है। सही है, नेक्स्ट टाइम कोई ऐसे करे ना तुम्हारे सामने अंगड़ाई ले, आज काम करूंगा, नींद आ रही है, उसके थोपड़े पे यही सेंटेंस देके मारना, डोंट यॉन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वादे के पक्के रहो, वादे के पक्के रहो। कोई पैसे ले लेता है ना तो हम उससे कहते हैं बेटा वादे के पक्के रहना, जुबान के, हाँ ये नहीं कि कल का वादा कर रहे हो और 2 साल बाद लौटाओ, वादे के पक्के रहो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब आपको किसी को भी, छोटे को, बड़े को, बच्चे को, सामने वाले को, पड़ोसन को, किसी को बोलना हो वादे के पक्के रहो, अपना वादा निभाओ, कभी भी झूठ मत बोलो, वादे से मत मुकरो। तो बहुत छोटा सा इसके लिए फ्रेज है और वो है कीप योर प्रॉमिस, कीप योर प्रॉमिस, वादे के पक्के रहो। सामने वाले को अगर बोलना है तो सिंपली आप उसके मुंह पे मारो कीप योर प्रॉमिस। सो नेक्स्ट टाइम आप भी मुझसे वादा करो कि आप लाइक सब्सक्राइब करके जाओगे, वादा है ना, हाँ कर लिया, कीप योर प्रॉमिस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा पर्स नहीं मिल रहा, मेरा पर्स नहीं मिल रहा। अब यहां तो मैंने पर्स बोल दिया, आपको बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, मेरी बेल्ट नहीं मिल रही, मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरा कच्छा नहीं मिल रहा। सो कुछ भी बोलना हो तो वो कैसे बोलेंगे, हमें पर्स पे बना के दिखाता हूं आपको। मेरा पर्स नहीं मिल रहा या मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट फाइंड माई पर्स, आई कांट फाइंड माई पर्स।
अब पर्स को हटा के आप कुछ भी लगाओ, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, आई कांट फाइंड माई वॉच। अब मेरी पैंट नहीं मिल रही, आई कांट फाइंड माई पैंट। मेरा कच्छा नहीं मिल रहा, आई कांट फाइंड माई कच्छा। बनियान जो भी है, ऐसे बोलना, आई कांट फाइंड माई। और नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया है। इससे भी हम अपनी डेली लाइफ बोलते हैं भाई पेट भर गया, अब नहीं खाया जाएगा, बस मेरा पेट भर गया, बहुत हो गया यार, अब खामा खाई रहने दे तू। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरा पेट भर गया है, सुनो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी आई एम फुल, आई एम फुल। तो जब भी आपका खाते खाते पेट भर जाए, आपको आज तक ठूसा ना जाए, गटका ना जाए, तो सामने वाले से बोल दिया भाई साहब आई एम फुल, अब नहीं होगा, बस अब हाजमोला ला दो फिर खाऊंगा, इससे बोलना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो। हाँ मेरी भी इज्जत करो, मैं आई एम बड़ा, यू आर छोटा। बड़ों की इज्जत करो। अब इसे कैसे बोलेंगे? आपके दिमाग में रेस्पेक्ट आया होगा, पक्का मैं रेस्पेक्ट करता हूं आपके दिमाग की, ठीक है, लेकिन मैं कुछ अलग सिखाने आया हूं ना आपको, तो सुनो। बड़ों की इज्जत करो। अगर आपको अपने बच्चों को कहना है, किसी को भी कहना बेटा बड़ों की इज्जत किया करो, ऐसा अंकल अंकल बोला करो उन्हें। ये क्या उन्हें कहे कि खन्ना साहब आपकी बेटी, ऐसे ही बोला करो, बेटा अंकल बोला करो, आप बहुत छोटे हो, 2-3 साल के हो भी, तो कैसे बोलेंगे? सो बड़ों की इज्जत करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओबे द एल्डर्स। ओह सॉरी, वो ओबे नहीं, हाँ ओबे द एल्डर्स। ओबे द एल्डर्स मतलब कि बड़ों की इज्जत करो। ओबे का मतलब होता है इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना, ठीक है, ये बोलना आगे से, ओके। तो भाई साहब आज के दिन मैंने आपको कमाल कमाल के 15 बेहतरीन इंग्लिश के डेली लाइफ में यूज होने वाले फ्रेजेस सिखाए, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो बताओ मैं बॉडी मेरी कैसी बन रही है? देखो देखो डेली आए है, अभी नहीं बन रही, जब बनेगी तब बताऊंगा। हाँ ठीक है, तो भैया आप बताओ क्या? भूल गया सारी स्क्रिप्ट। चलो अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे, और इस वीडियो का लिंक अपने ग्रुप में जरूर डाल देना, ठीक है। प्लीज जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।